हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है कि महाभारत के बाद क्या हुआ, कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई और किसने कृष्ण जी को श्राप दिया, यदुर्वंश का नाश कैसे हुआ और द्वारका पानी में क्यों डूबी। तो आइए जानते हैं हमारी आज की वीडियो में। श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों कृष्ण जी की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत ही विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण और पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुँचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसू की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप आपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? क्या आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आँखों के आगे मरते देखा। इसके बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरा आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे का खून का प्यासा होगा। यह कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे सांबा बहुत डर गया और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उसे प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था वह एक खास प्रकार की घास उग गई थी। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। ये देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारकावासी वहां से जाकर मदिरा के नशे में चूर्ण एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। इसके बाद आखिर भगवान आदिशेष के अवतार बलराम की मृत्यु कैसे हुई? किसने मारा था उन्हें? उनके जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ? उस समय श्री कृष्ण कहाँ थे और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं बचाया? आइए बलराम की मृत्यु से जुड़े एक घटना को विस्तार में जानते हैं। इसके बाद दारुक, भाब्रू
और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहाँ चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लगा देखा। उन महाअनुभव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार कहा सुनाओ। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार बब्रू को मारा गया देख श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं स्त्रियों को कुटुंब जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहाँ अपने पिता वासुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हैं। मैंने इस समय यह यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में कुरुक्षेत्र के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पुरी को देखने में भी असमर्थ हूँ। वन में जाकर मैं बलराम जी के साथ तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर से पिता के चरणों का स्पर्श किया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण वहाँ से तुरंत चले गए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियाँ और बालकों के रोने का महान अर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करती हुई उन युवतियों के करुणा क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्होंने सांत्वना देते हुए बोले, देखिए, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने वन में एकांत प्रदेश में बैठते हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी की योग युक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। उनसे देखा जाता हुआ वह महाअनुभव नाग जिस ओर महासागर था उसी मार्ग पर चल दिया। वह अपने पूर्व शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था। उसके सहस्र मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पर्वत के विस्तार सा जान पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र में स्वयं प्रकट होकर उस नाग का साक्षात भगवान अनंत का भली भांति स्वागत किया। दिव्य नागों और पवित्र सरिस्ताओं ने भी उनका सत्कार किया। भाई बलराम की मृत्यु अर्थात परधाम पधारने के पश्चात दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस सूने वन में विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। बलराम जी की मृत्यु पर श्री कृष्ण उदास हो गए थे। फिर वे मन, वाणी और इंद्रियों का निरोध करके महायोग समाधि का आश्रय लेकर पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याघ्र मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे। जरा ने श्री कृष्ण को भी मृग ही समझा और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब वो जरा अपनों को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सज़ा उन्होंने इस जन्म में मिली।
दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने पर सभी गंधर्वों और ऋषिमुनियों अप्सराओं ने भगवान का स्वागत किया और इस प्रकार बलराम की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण भी परधाम पधारे। वास्तव में बलराम की मृत्यु नहीं बल्कि वे भी श्री कृष्ण की तरह ही परधाम पधारे। जय श्री कृष्ण। मृत्यु के बाद श्री कृष्ण और बलराम के शरीर का क्या हुआ, उसका उत्तर हमें महाभारत के मौसल पर्व अध्याय 7 में मिलता है। बलराम जी और श्री कृष्ण के प्राण त्यागने के उपरांत अर्जुन द्वारका पहुँचे थे। वहाँ पहुंचकर वे मंत्रियों से बोले, मैं विष्णु और अंधवंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। श्री कृष्ण ने सोमनाथ वर्तमान गुजरात के पास अपनी देह त्यागी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है, उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देख पांडव चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। यह ब्रह्म का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण जी का हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप में ले लिया और फिर तैरते तैरते वर्तमान उड़ीसा में समुद्र तट पर पहुंच गया। राजा के स्वप्न में आए श्री कृष्ण जी। जब कृष्ण जी का हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रुमन को उसी रात सपने में श्री कृष्ण ने राजा को दर्शन दिए। कृष्ण जी ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उससे मूर्ति का निर्माण करवाएं। इस मूर्ति में धड़क रहा है श्री कृष्ण जी का दिल। कहा जाता है कि पुरी में स्थित मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी अवतरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांधे रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बोलिए जय श्री कृष्ण।